इस बार देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को है। देवशयनी एकादशी का रहस्य, इस दिन भगवान विष्णु सोते हैं या कुछ और होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि साल में एक ऐसा दिन भी आता है जब कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं? अगर वे सो जाते हैं तो इस संसार का पालन कौन करता है? और आखिर क्यों कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी पर किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है? आज इस रहस्य को जानेंगे और अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय भी बताऊंगी जिसे श्रद्धा से करने पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। क्या भगवान सच में सो जाते हैं? यह प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है। धार्मिक परंपरा में भगवान सोते नहीं हैं, सिर्फ सृष्टि के पालन की व्यवस्था को अपने दिव्य नियमों के अनुसार चलने देते हैं। सबसे बड़ी बात, इस दिन क्या करें? जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए भी और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए भी। यदि संभव हो तो प्रातः स्नान करके यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, पीले पुष्प अर्पित करें, एक दीपक जलाकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु पर तुलसी मंजरी और तुलसी दल चढ़ाएं। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखें। अगर आप बिल्कुल भूखे नहीं रह सकते हैं तो फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं। अगर आप रह सकते हैं तो निर्जल भी रह सकते हैं। ये अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखें। और एक बात ये भी है, इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध, कटु वचन और किसी का अपमान कभी भी भूल कर भी ना करें। और इस दिन तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए इस बात का, झूठ ना बोलें। पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और विनम्रता से करनी चाहिए। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि अपने मन को भगवान की ओर मोड़ने का अवसर है। सामर्थ्य के अनुसार आप इस दिन दान पुण्य करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। गौ माता को हरा चारा खिलाएं। भगवान श्री कृष्ण को भी